नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे पास कॉल आई और कॉल में एक दोस्त ने मसला पूछा। मसला ये पूछा कि मौलाना ये बताएं कि पहले मेरे दोस्त के तीन बच्चे हैं और 10 दिन का हमल हो चुका है। हम मियाँ बीवी मशवरा कर रहे थे ये कर रहे थे कि हम क्या इस हमल को गिरा दें, क्योंकि बच्चे तो हमारे पास 3 हैं और आखिरी जो बच्चा है हमारा यानी तीसरा वो 8 महीने का है। तो आया इस हमल को गिराने के बारे में शरीयत हमें इजाज़त देती है कि नहीं देती? अगर हम इस हमल को ज़ाया करवा दें, आया हम गुनहगार तो नहीं होंगे? क्या हमें जान कत्ल करने का गुनाह हमारे ज़िम्मे तो नहीं होगा? शरीयत इस बारे में क्या कहती है? तो लिहाजा मैंने अर्ज़ की भी देखे हमल गिराने के बारे में, अगर 1 दिन का भी हमल है, आप उसको अगर गिराएंगे, उसको ज़ाया करवाएंगे, या जो डॉक्टर या जो दवाई या जो बंदा ज़रिया बनेगा वो भी बराबर का गुनहगार होगा। उसको भी इस तरह माँ बाप को हमल ज़ाया करने की वजह से एक जान मारने का गुनाह है, इसी तरह उस डॉक्टर को, उस मेडिकल हाल वाले को या उस बंदे को भी जान के ज़ाया करने का, मारने का गुनाह मिलेगा। अब देखें, अल्लाह पाक ने एक माँ के पेट में ये सलाहियत बनाई है, ये सलाहियत रखी है कि वो एक वक़्त में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चों की भी जो है ना जी माँ जो है ना जी बन सकती है। तो बहरहाल तो औरत के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो एक वक़्त में 3-4 बच्चों को पाल सकती है। मैंने उनसे अर्ज़ की कि अगर आपके 5 बच्चे नहीं 10 बच्चे होते और 1 दिन का हमल होता और आप पूछते, तो शरीयत आपको यही बताएगी कि इसको ज़ाया ना करें, इसको ज़ाया ना करें। हाँ, एक सूरत है ज़ाया करने की, एक सूरत है ज़ाया करने की, जब माहिर डॉक्टर ये कह दे कि इस बच्चे के जो हमल, ये जो बच्चा है इसकी सही ग्रोथ नहीं हो रही, इसके आज़ा नहीं बनेंगे, ये लोथड़ा है, हड्डियों में तब्दील नहीं होगा, सांचे में नहीं ढलेगा, ऐसी कोई सूरत पैदा हो जाए या ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि उस हमल से माँ की जान का ख़तरा पड़ जाए, कि भी माँ की जान को नुकसान हो सकता है, ये मर सकती है, फौत हो सकती है, उस सूरत में फिर भी अपने तबीब कह दे, मुफ्तियान किराम से पूछ कर फिर ये जो है ना कदम उठाना पड़ेगा, वरना इसके अलावा शरीयत इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देती कि आप हमल को। भाई देखें ना, हमल का होना तो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, हमल का होना तो अल्लाह पाक की बहुत बड़ा इनाम है। उनसे पूछें जिसकी औलाद नहीं है, जिसके जो बेटे को तरस रहे हैं, जो बेटियों को तरस रहे हैं कि कुछ तो अल्लाह हमें दे दे, है नहीं, इलाज करके दुआएं मांग के, लेकिन अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह का निज़ाम है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, कि अल्लाह के रंग हैं, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको जो है ना जी बेटे दे, जिसको चाहे दोनों मिला के दे और जिसको चाहे कुछ भी ना दे। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखा है। तो लिहाजा इन नेमतों की कदर करें। देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह माँ की छातियों में 2 चश्मे जारी कर देता है। कैसे चश्मे जारी करता है? बच्चा पैदा होता है और रोता है तो उस रोने की बरकत से माँ की छातियों में अल्लाह पाक जो है ना जी दूध के जो चश्मे जारी करते हैं। और कैसे हारन फिशिता व बारिदन फिस्सैफ, गर्मियों के अंदर ठंडा दूध और गर्मियों में, सर्दियों में गर्म दूध। और अल्लाह की शान, उसमें मिठास ज़बरदस्त, अल्लाह पाक उसमें मिठास भी रखी। अल्लाह अकबर। जो बच्चे को जब तक वो दूध ना पिए उसे चैन ना है, बल्कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, माँ छुड़ाने लगती है तो जो है ना जी उस दूध पर कोई ना कोई कड़वी चीज़ लगाती है कि भाई अब छोड़ने का वक्त, इसका मौका आ गया है। तो लिहाजा अब जो है ना 2 साल पूरे हो गए हैं, दूध पिलाने की मुद्दत पूरी हो गई है, तो अब छुड़ाने के लिए भी फिर भी बच्चा दूध मांगता है। ऐसा उस बच्चे को नहीं, वो कोई ना रोटी खाता है ना फल खाता है, कोई चीज़ को मुँह नहीं लगाता कि मुझे दूध मिलना चाहिए। कि अल्लाह पाक ने कैसे उसके अंदर चश्मे जारी फरमाए। यानी पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने उसकी रोज़ी का निज़ाम। देखें, जब बच्चा पैदा होता है उसका रिज़्क, उसकी मौत, वो जिससे उसका निकाह होना है और जो रात जो है ना जी सुहाग रात की आनी है, वो सारा का सारा दर्ज हो जाता है। तो जब अल्लाह पाक इतना बड़ा निज़ाम चला रहे हैं और फरिश्तों के ज़रिए फ़अख़रजका अला रीशतिम मिन जनाह, फरिश्तों के पर पे वो बच्चा जो है दुनिया में आ रहा है, और अल्लाह पाक की फरिश्तों की हिफाजत का आगे फरिश्ता, पीछे फरिश्ता,
दाएं फरिश्ता, बाएं फरिश्ता, माथे पर फरिश्ता, आंखों पर फरिश्ता, नाक पर, मुंह पर फरिश्तों की अल्लाह पाक ने हिफाजत का ऐसा नक्शा बनाया, ऐसा नक्शा बनाया कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ 20 फरिश्ते होते हैं। अल्लाह अकबर, 10 फरिश्ते दिन के और 10 फरिश्ते रात के। कैसा अल्लाह का ज़बरदस्त निज़ाम है। अब अल्लाह का तो निज़ाम ये है कि अल्लाह उसको पाल के दिखाएंगे, और तू डर रहा है कि अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो हम पालेंगे कैसे, इसको खिलाएंगे कैसे? नहीं नहीं, वह रिज़्क का निज़ाम। कहते हैं बाज़ बच्चे तो ऐसे हैं, बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, 3 बच्चियाँ हैं, ये 4 बच्चियाँ हैं, हमल हो गया। अब वो मसला पूछ रहे हैं इसको गिराने का, और हो सकता है वही जो बच्चा है, वही बच्चा जो है ना, बच्चियों के बाद अल्लाह पाक बेटा दे दे, वो बेटा देने वाला है और तू गिराने की सोच रहा है। ये मेरे अल्लाह के रंग हैं। तो लिहाजा इन नेमतों की कदर करें। अल्लाह अगर दे रहा है ज़ाया ना करवाएं, बल्कि उसकी इस फिक्र करें कि किस तरीके से अल्लाह पाक जो है ना जी ये दुनिया में आए, उसकी हिफाजत करें इंशाअल्लाह। लिहाजा ज़ाया करवाने का गुनाह, फिर सुन लें, ज़ाया करवाने का गुनाह 1 दिन का हमल, 2 दिन का, 3 दिन का, 4, जितने का भी है, ऐसे ही है जैसे आप जो है ना एक जान को कत्ल कर रहे हैं। तो लिहाजा इसके लिए आप एहतियात करें, इस मामले शरीयत के मसलों को फॉलो करें। जो अल्लाह का हुक्म नबी के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का हर शोबा लेकर आएगा तो अल्लाह पाक उसकी रहबरी भी फरमाएंगे, रहनुमाई भी फरमाएंगे, मदद भी फरमाएंगे, रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोल देंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।